हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। तो बस वही सुबह के काम हो रहे हैं। सुबह का खाना बन रहा है। खाने में लोबिया आलू की सब्जी बनाएंगे सूखी, लेकिन थोड़ी सी सेवइयाँ रखी हुई थी, तो ये कह रहा था स्कूल के लिए नमकीन बना दो। तो वही टमाटर डाल के और नमकीन सेवइयाँ इसके लिए बना देंगे। और उसके बाद फिर सूखी सब्जी लोबिया की और आलू की बना देंगे। और खाना बनाने के बाद हम लोग चले आए थे। खाना खा करके सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि खेत में काम करना था। नर्सरी की निराई करनी थी, थोड़ी बड़ी होने लगी है। तो चुटकी से निराई की जाती है ना, क्योंकि घना घना पौधा होता है ना, तो खुरपी से फिर नहीं की जाती, चुटकी से उखाड़ा जाता है जो घर खरगोश होता है। तो वही पूरे की हमको निराई करनी है। जितनी साफ सफाई करेंगे उतनी जल्दी नर्सरी आती है। तो अभी ये करीब दीपावली के पहले इसकी रोपाई हो जाएगी। ये देखिए इतनी इतनी हो गई है। तो हम और रौनक के पापा दोनों लोग कर रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो बस दो लोग ही घर और खेत का संभालने को बचते हैं। तो यहाँ पर चुटकी से उखाड़ रहे हैं छोटा छोटा सा खरपूस। ऐसे ही सफाई की जाती है नर्सरी की। जब खेत में रोपाई होती है, फिर खुरपी से निराई की जाती है। तो निराई हमने कर दी है नर्सरी की, और इसके बाद चल रहे हैं घर। अभी वीडियो एडिट करना है, अब घर के काम सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर बहुत तेज़ धूप होने लगती। 11 बज गया, 11:14। और कुछ सब्जी लेते चलेंगे, नहीं तो शाम को फिर आना पड़ेगा। अब चल रहे हैं घर, घर का काम देखते हैं। तो निराई पूरे की हमने कर दी है। हम दो लोग थे तो जल्दी निराई हो गई थी। तो निराई करके अब चल रहे हैं घर, घर का काम पड़ा हुआ है, तो देखते हैं। और अभी कुछ दिन बाद और हरियाली दिखेगी। अभी तो पत्ता गोभी किसी के यहाँ रुपाई हो रही है, किसी के यहाँ हो गई है, तो बराबर खेत नहीं दिख रहे हैं अभी। अभी कुछ दिन में सारे खेत आपको हरे हरे दिखेंगे। सिर्फ गोभी और पत्ता गोभी ही चारों तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आ गए, हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े तो धुल हो गए हैं। तो प्रार्थना शुरू कर देते हैं। वैसे तो दशहरा वाले दिन से सही पूछो तो स्टार्ट किया जाता है, लेकिन नवरात्र से भी आप शुरू कर सकते हैं। जिसके खत्म हो जाते हैं, नहीं होते, तो पहले से भी शुरू कर देता है प्रार्थना। लेकिन हम नवरात्र की राह देख रहे थे, जब नवरात्र आएंगे तब से शुरू करेंगे। तो आज से शुरू कर दिया है। नवरात्र में तो सारे दिन शुभ होते हैं, किसी भी दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो, इतने पावन दिन होते हैं। तो बृहस्पतिवार है, वैसे तो होता कोई बार नहीं, लेकिन माता रानी के दिन चल रहे हैं नवरात्रि। तो हमने कहा शुरू कर देते हैं कंडे प्रार्थना। तो इस समय पता नहीं छुटकी को पेट में कुछ कमी है या क्या है, बहुत गीला गोबर कर रही है। तो बहुत सारा भूसा में मिलाना पड़ रहा था, बहुत गीला। पानी की तो जरूरत की दूर की बात है, हमें भूसा मिलाना पड़ रहा था।
छोटे दिन होने लगे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा। थोड़े दिन बाद और भी नहीं पता चलेगा, कब सुबह हुई तो कब शाम हो गई। काम करते-करते ही सारा दिन बीत जाता है और रात को भी 10 से 11 तो बज ही जाता है डेली। 11 साढ़े 11 ऐसे बज जाता है, तो काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। आदमी खत्म हो जाएगा, लेकिन काम नहीं खत्म होंगे। गाँव हो या शहर हो, शहरों में भी अपने हिसाब से काम होता है, साफ-सफाई, खाना-पीना, और देहात में अपने हिसाब से काम होता है, खेतों का, पशुओं का। अब ठंड में है तो गोबर पाथना काम बढ़ जाता है, कपड़े बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो काम तो ये चलता ही रहता है। और ये गोबर वैसे हम वहाँ पाथ रख सकते हैं जहाँ छुटकी को बाँधते हैं ना, तो वहाँ जगह काफ़ी हम लोगों की पड़ी हुई है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी का पशु खुल गया या हमारी छुटकी तो बड़ी ही उपद्रव करती हैं, वो ही फोड़ डालेंगी, कहीं कुत्ते खराब डालते हैं, इसीलिए हमको मजबूरी में छत पर पाथना पड़ता है। यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं कंडे हमारे, तो फिर वहाँ से आके हाथ-पैर धुल के कुछ कपड़े सूख गए थे तो उनको तह बना के रख देंगे। यहाँ लौकी लाए थे तो लौकी धरी की धरी ही रह गई है। हम आलू लेकर बैठ गए हैं, आलू छील रहे हैं। 6 से 7 आलू हैं, छोटी-छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और छील कर रख लिया है और छिलका डालते जाते हैं। छुटकी जब घर के बाहर होती है तो दिन में थोड़ा-थोड़ा कुछ न कुछ तो इनको शाम के खाने को सारे काम मिलता है। खत्म हो गए हैं और आज फिर से रामचरितमानस पाठ हो रहा है। आज ही रामायण, आज ही शुरू हुआ है, कल समापन होगा। आज शुरू हुआ है तो रौनक कनक पढ़ने गई हैं और हम कर रहे थे घर का काम। काम सारा खत्म कर दिया है। रौनक के पापा बाजार गए हैं सब्जी लाने के लिए। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन हमने आप लोगों से कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की है। आप लोग भी सोचेंगे कि ऐसे तो सब कुछ बनाती हैं, लेकिन नवरात्र में एक भी रेसिपी नहीं शेयर की है। तो आज कुछ बनाकर दिखाते हैं आपको। और सामान हमारे पास पहले से ही रखा था, तो कुछ खास मंगाना नहीं है, तो जो सामान है उसी से बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। तो यहाँ पर साबूदाना ले लिया है, 1 कटोरी लिया है और थोड़ा-सा बच रहा था डिब्बे में तो पूरा डाल लिया है, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो साफ कपड़े में डालकर इसको अच्छे से रगड़ देंगे, इसको धुलना नहीं है, तो जो पाउडर जैसा होता है वो छूट जाएगा कपड़े से रगड़ने से। तो ऐसे ही 4 से 5 बार मसला था अच्छे से, फिर ऊपर के भरते जा रहे थे, कढ़ाई में डालते जा रहे थे ताकि पाउडर नीचे रह जाए, ऐसे करके। और सारे हमने ऊपर-ऊपर करके सारे साबूदाने निकाल लिए थे और पाउडर रह गया था नीचे, तो वो अलग डाल देंगे। और एक कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया है घी, तेल कुछ भी नहीं डाला है। अब इसको भूनेंगे मीडियम आँच पर 2 मिनट भूनेंगे इसको। इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस चलाते रहना है। गए थे तो हमने इसको थाली में पलट लिया, ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर आलू जो छीली थी वो धुल लिया है और धुल करके इनको काट लेंगे आलूओं को। 2 से 3 पानी में धुल लिया था अच्छे से और फिर एक भगोने में पानी भर लिया है और इनको काट लेंगे। आलू हमारे छोटे थे तो लंबाई में 2 हिस्सा कर रहे थे और फिर 4 हिस्सा हो जा रहे थे आलू के। तो थोड़ा-सा बड़े साइज़ में काटना है, जैसे सब्ज़ी काटते हैं उससे बड़े साइज़ में काट लिया है हमने आलूओं को। और काटने के बाद एक पानी में फिर से धुल लेंगे और फिर थोड़ा-सा पानी डाल करके इनको रख देंगे उबलने के लिए। आप लोग पूछते हैं यदि आप माता रानी की चौकी नहीं लगाते हो, व्रत नहीं रहते हो, तो व्रत हम नहीं रह पाते हैं पूरे, तो इसीलिए माता रानी की चौकी या कलश हम नहीं रखते हैं। बहुत नियम होते हैं, वो करने पड़ते हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाते हैं। इतना कुछ सँभालते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो साबूदाना ठंडा हो गया, इसका पाउडर पीस लिया। पहले पीसने चले थे, लाइट चली गई थी और महीन पाउडर पीसना है। पीस करके छन्नी से छान लिया है, तो हमने 2 बार पीसा था चटनी वाले जार में। और उसके बाद आलू उबल गई थी, तो उतार लिया और आलूओं को इसी आटे में मैश करेंगे। जो साबूदाना का आटा हमने पीसा है ना, तो इसी में आलू फोड़ देंगे। थोड़ी-सी निकाल ली है, इसकी बनाएँगे कढ़ी हम। और इसमें डालेंगे आटे में सेंधा नमक, जीरा खड़ा और डाल दिया थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर। इधर हम चटनी पीस लेंगे, हरी मिर्च और धनिया और अदरक डाल कर के। तो अदरक तो हमारे यहाँ है नहीं, तो अदरक हमने डाला नहीं है। हरी मिर्च और नमक डाल दिया है और धनिया डालकर
इसकी चटनी पीस लेंगे। जब चटनी हमारी पीस जाएगी तो 2 चम्मच इसमें डालेंगे दही और फिर एक बार चला देंगे। तो ये चटनी हमारी दही वाली तैयार हो गई। इसकी आधी चटनी हम इसी आटे में डालेंगे और आधी चटनी निकाल रख देंगे अलग। तो चटनी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएँगे। आटा नरम मुलायम लगाना है क्योंकि ये साबूदाना है, फूलता है फिर बहुत सख्त हो जाता है। तो बिल्कुल नरम मुलायम आटा लगा के रख देना है 10 मिनट के लिए हमको इसको ढक कर के। और इधर कढ़ी की तैयारी करते हैं। एक भगोना रख दिया, उसमें डाल दिया है घी, घी में डाल दिया है जीरा और डालेंगे हरी मिर्च। जब हरी मिर्च पक जाएगी तो हमने डाल दिया है वही आलू जो बचाए थे, तो इसको थोड़ी देर चलाएँगे। उसके बाद डाल दिया है थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे सेंधा नमक। और इधर आधी कटोरी दही लिया था, इसमें 2 चम्मच हमने सिंघाड़े का आटा मिलाया है और दही सिंघाड़े के आटे को अच्छे से मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और उसके बाद ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी डालेंगे जितनी ग्रेवी आपको रखनी है और बस नमक डाल दिया है और इसको थोड़ी देर पकाएँगे अच्छे से जब खौल जाएगी, जैसे कढ़ी पकाते हैं ना वैसे ही। और इधर 10 मिनट हो गए हैं, आटा को थोड़ा और मसल-मसल कर मुलायम बना लेते हैं। तो बनाएँगे साबूदाने के पराठे और सिंघाड़े आटे की कढ़ी, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए कढ़ी को एक तरफ रख देते हैं दूसरे चूल्हे पर बनने के लिए। तो कढ़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार और इधर पराठे बनाएँगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है बनने में। और ये सिंघाड़े का आटा ले लिया है एक थाली में परथन के लिए। तो लोई बना लेंगे छोटी-छोटी, ज़्यादा पतला पराठा नहीं बेला जाता है। तो ये देखिए पराठा हमने बेल लिया है लोई लेकर और एक ढक्कन से काट रहे थे। आप चाहो तो ना काटो, लेकिन हल्का-सा किनारे-किनारे फट जाते हैं, तो आप काट दोगे तो बहुत अच्छे से फूलेंगे हमारे पराठे। और ये देखिए धनिया डालने से कितना अच्छा कलर आया है। तो आप खड़ी धनिया भी डाल सकते हो काट करके, हरी मिर्च काट करके डाल सकते हो। वैसे क्या होता है जहाँ पड़ जाता है ना, वह बेलने पर फट जाता है पराठा। ऐसे आपके पराठा फूलेंगे और फटेंगे भी नहीं और खाने में चटनी का टेस्ट अलग ही आता है पराठों में। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जा रहे थे और ये खाना आप पेट भर के खा सकते हैं और टेस्टी भी होता है खाने में। और घी से बस जैसे पराठे बनाते हैं आलू के, बस वैसे ही घी लगा के आप सेंक लीजिए दोनों तरफ से। और ये पराठे आलू के पराठे से थोड़ा-सा टाइम लगता है पकने में, मीडियम आँच पर पका रहे थे। तो मीडियम आँच पर थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से पराठे फूलेंगे भी और खाने में बहुत नर्म मुलायम पराठे ये होते हैं। तो ये खाना हमें लगता है बेस्ट है बिल्कुल। सिंघाड़े के आटे की कढ़ी और ये पराठा, चटनी, दही आप चाहो तो रायता बना सकते हो। अगर सेंधा नमक नहीं खाते हो तो बिना नमक के भी बना सकते हो आप पराठे और चाय के साथ खा सकते हो या ऐसे खा सकते हो दही के साथ, फिर भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए पराठे कैसे हमारे फूल रहे हैं। आप चाहो तो बिना काटे बना सकते हो, लेकिन हमने ढक्कन से काट के बनाया था तो हमारा पराठा बिल्कुल अच्छा बराबर दिख रहा था और फूल भी रहे थे। तो ये देखिए फटाफट बनते जा रहे थे पराठे, बहुत ही अच्छे से बन रहे थे। इतनी आसानी तो से आलू के भी नहीं बनते जितनी आसानी से बन रहे थे साबूदाने के पराठे। आप और आप कढ़ी में चाहो तो तड़का लगा सकते हो। हमने का तड़का नहीं लगाया था क्योंकि घी का ज़्यादा फिर घी-घी बच्चे फिर नहीं खाते हैं, तो इसीलिए फिर तड़का नहीं लगाया था। और व्रत वाले जो चावल आते हैं, समा के चावल, उनके साथ आप कढ़ी खा सकते हो, पराठों के साथ खा सकते हो और भरपेट खाना है और स्वाद भी लज़ीज़ है। बहुत ही अच्छी थाली लग रही है। देखिए थाली हमारी लग गई, देखिए आपको दिखा रहे हैं कितने नरम मुलायम पराठे बने हैं। ये दोस्तों बन गई है थाली, व्रत की थाली। तो चलिए भोग लगा देते हैं भगवान जी को, उसके बाद फिर तो ये अलमारी बहुत छोटी है तो ऐसे ही भोग लगा देते हैं, ग्लास में पानी रख देते हैं। ग्लास रखने की भी जगह बहुत मुश्किल से है तो बस ऐसे ही। पराठे तो अच्छे बने ही हैं
लेकिन ये जो कढ़ी हमने शेयर की है ये बहुत अच्छी बनी है ना कनक, बहुत अच्छी बनी है। खाना कोई अभी खाने वाला नहीं था। रौनक के पापा और ईशु वहीं पर है जहाँ पर रामायण पाठ हो रहा है। तो सब लोग आएंगे तब खाना खाएंगे। हमसे सब्र नहीं हो रही थी तो हमने थोड़ी सी कढ़ी चख के देखी थी, तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद चाय बनी थी, अम्मा कह रही थी, तो सबके लिए फिर बन गई है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।